डियर स्टूडेंट, आज गांधी स्पेशल में आगे शुरू करते हैं। गांधी ऋण समझौता का उद्देश्य क्या था। इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन पर बंद करने की एवं पुलिस ज्यादती पर जांच के लिए दबाव नहीं देने की बात मान ली गई थी और सरकार की ओर से सभी अध्यादेशों की वापसी और अभियोगों की समाप्ति, हिंसा दोषी को राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का रिहाई के आदेश दे दिए गए थे, मान लिए गए थे। द्वितीय गोल में सम्मेलन 1931 को, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। द्वितीय गोल में सम्मेलन गांधी जी द्वारा लंदन में द्वितीय गोल में सम्मेलन में कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया था, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण सफल रहा तथा सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों को फिर से लागू करने के कारण जनवरी 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरुआत किया और ये सफल नहीं रहा। 1932 में यरवदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास किया था। गांधी जी ने यरवदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में वापस तोड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास को गांधी जी ने तोड़ दिया था। 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन का आरंभ किया। गांधी साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर हरिजन आश्रम कर दिया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देश व्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ा। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। 1936 में वर्धा के निकट गांव का चयन, जो बाद में सेवाग्राम आश्रम हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। 1936 में 1937 में अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की। 1938 में बादशाह खान के साथ NWFP का दौरा किया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की। विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना। 1942 में हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन किया। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1942 में, ये इम्पोर्टेंट है। क्रिप्स मिशन की सफलता। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ 9 अगस्त 1942 में। विवरण: भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला, ये था मूल मंत्र करो या मरो, डू और डाई। इसका परिणाम क्या हुआ कि यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले न करवा पाया हो, लेकिन उसका दूरगामी सुखदायी रहा। इसके लिए भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महाप्रयास कहा जाता है। 1944 में 22 फरवरी को आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष की विवादित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट। पूर्वी बंगाल के कुछ गांवों को शांति यात्रा, जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना से भेंट। देश विभाजन का विरोध। देश स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को। कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना से भेंट हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गांधी जी दो लोगों से हमेशा परेशान रहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना और अपने बेटे हरीलाल से। मोहम्मद अली, जिन्हें असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, तेज बहादुर सप्रू और MR जफर
की सहायता से गांधी ऋण समझौता हो पाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी सहित अन्य नेताओं का गिरफ्तार करने की योजना को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर नाम दिया था। ये इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ गुजराती भाषा में लिखी गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई एग्जामों में पूछा गया है। गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, माई एक्सपीरियंस विद गुजराती भाषा में, ये बुक का नाम भी पूछा गया है और किस भाषा में ये भी पूछा गया। गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल समिट साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें 89 सदस्यों ने भाग लिया किंतु कांग्रेस ने नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 37 दिन तक चला था। द्वितीय गोलमेज 84 दिन एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 37 दिन तक चला। भीमराव अम्बेडकर ही भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कौन ऐसे थे? भीमराव अम्बेडकर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही जब गांधी जी ने भाग लिया तो वैसे ही धोती में चले गए और वहां पहुंचते ही चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था। इसीलिए चर्चिल ने अर्धनग्न फ़कीर कहा था, क्योंकि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में धोती पहन कर गए थे। कुछ समय बाद ही गांधी ने दलितों को संविधान में दिए जाने वाले और विरोध किया। दिए जाने वाले कोटे का विरोध किया और फ्रंक ने गांधी को देशद्रोही कहा। गांधी जी पहले राष्ट्रीय कांग्रेसी थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिया, पर 1921 में कांग्रेस पार्टी अपनाई। इसका 1948 में जीवन के अंतिम उपवास 13 जनवरी से 5 दिनों तक दिल्ली में बिरला हाउस में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में किया। 20 जनवरी 1948 में बिरला हाउस में प्रार्थना में विस्फोट हुआ। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिरला हाउस गांधी जी को गोली मार कर हत्या कर दी। गांधी जी की मृत्यु पर उन्हें कंधा देने वाला मुस्लिम अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी पुण्यतिथि पर ही मनाया जाता है। 30 जनवरी को गांधी जी की समाधि यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली राजघाट नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजघाट में, जिसका चबूतरा काले संगमरमर से बना है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी समाधि राजघाट में है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कंधा देने वाले पहले शिक्षा मंत्री बने थे, उनका क्या नाम था? अबुल कलाम आज़ाद। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, परंतु पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से जाता है। गांधी जी की महात्मा और बापू के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा शब्द संस्कृत भाषा का है तथा बापू शब्द गुजराती भाषा का है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ये पंसारी जात के थे। गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो उस जहाज़ का नाम
MS राजपूताना था, जिससे वह इंग्लैंड गए थे। इस प्रकार से गांधी स्पेशल में कंप्लीट डिटेल हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में और किसी व्यक्ति के बारे में बात